The total of livestock of all kinds which used the national agriculture system in 1910 under pay permits, 2.75 in comparison with the previous year। पिछले साल के मुकाबले में जो है लाइव स्टॉक की हर किस्म की जो है हर जो है हर चीज़ आप इसको ट्रांसलेट कर लें सिंपली। और आप जो है यहाँ पर इसको पेस्ट करें। पिछले साल के मुकाबले में 1910 में कौमी ज़रई निज़ाम को तनख्वाह की इजाज़त के तहत इस्तेमाल करने वाले हर किस्म के मवेशियों की कुल तादाद, यहाँ पर मुझे मिस्टेक लग रही है कोई। चलें जी, कौमी ज़रई सिस्टम को इस्तेमाल करने वाले मजमूई तौर पर जानवरों की कुल तादाद, वो जो यहाँ पर वर्ड आ रहा है ये है, इसका मानी है कम होना। ठीक है, तो कमी इसमें वाक़ होना है, जो इसमें किसी चीज़ की शरह जो है गिर जाना। तो आपके पास लेड ऑफ आंसर है। ये एरर बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है, इसका भी सोल्यूशन कोई निकालना पड़ेगा। चलें क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट वर्ब गिवन बिलो। अच्छा जी, अमंग अमेरिकन फुटबॉल, इसको भी हम ट्रांसलेट क्यों ना कर लें। चलें जी, दैट इज़ हम यहाँ से देख लेते हैं। चलें जी, अमंग अमेरिकन फुटबॉल, अच्छा जी इसकी ट्रांसलेशन क्या है? अमेरिकी फुटबॉल, फुटबॉल के, चलें जी इसमें ख़तों किताबत के पीछे क्वार्टर बैक के मुकाबला क्वार्टर बैक के मुकाबला करना जो बोरी के नाम से जाना जाता है। दैट इज़ जो कि यहाँ पर इंग्लिश जो है हमने बतानी है, तो वो हमारे पास क्या बनती है? दैट इज़। तो हमने क्या अप्रोप्रिएट लगाना है? वर्ब लगाना था, तो इसमें दैट इज़ बनता है। ठीक है, बाकी आप अगर इसको प्रोनाउंसिएट करके पढ़ के भी देखेंगे तो आपको यही वाला जो है सूटेबल लगेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस विद प्रॉपरली प्लेस्ड कॉमास। कॉमास किस में ठीक हैं? चलें जी, मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ, ये देखें जो करेक्ट है। नो वन आई बिलीव शुड एवर बी होमलेस इन दिस कंट्री। कोई भी नहीं, मेरा मानना है कि बेघर इस मुल्क में होना चाहिए। ठीक है, कोई भी नहीं होना चाहिए। नो वन आई बिलीव शुड एवर बी होमलेस। ठीक है, तो आपका ये वाला सही नहीं है। नो वन के आगे आपने कॉमा डालना है, उसके बाद आई बिलीव के बाद, उसके बाद बाकी सारा थ्री पार्ट्स में आपने डिवाइड करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस विद प्रॉपरली प्लेस्ड कॉमास। ये वाले रूल्स आपने डेफिनेटली याद तो नहीं किए होंगे, तो इसलिए आपको जो है आंसर्स को फॉलो करना पड़ेगा। एक्सरसाइजिंग इमीडिएटली आफ्टर अ हैवी मील इज़, खाना खाने के फ़ौरन बाद वर्जिश जो है, वर्जिश आई थिंक, मैं समझता हूँ आस्किंग फॉर ट्रबल, ये मुसीबत बन सकती है आपके लिए। ठीक है, उसके बाद जो है अगले एमसीक्यूज की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द बेस्ट ऑप्शन। द चिल्ड्रन एट द डेफ म्यूट सेंटर कैन, नाइदर के साथ एंड नहीं आता, आइदर के साथ एंड नहीं आता, आइदर के साथ नोर नहीं आता, और आ सकता है। ये तो सारे वैसे ही गलत हैं, तो आपके पास ये वाला सही है। नाइदर, ना वो
सुन सकता है ना वो बोल सकता है, ठीक है। नाइदर और नॉर, इसकी तरतीब आपने याद रखनी है, ठीक है। ये वाला आंसर है हमारे पास। उसके बाद रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड डिसाइड विच ऑफ दिस चॉइसेस प्रोवाइडेड कम्स क्लोजेस्ट इन द मीनिंग। और आपने इसका सिनोनिम, इसका जो है इंग्लिश मीनिंग बताना है। तो वो क्या बनता है? एफ्लुएंट का मानी क्या बनता है आपने देखना है। अमेरिका हैज़ बीन कॉल्ड द एफ्लुएंट सोसाइटी because of its abundance of goods and services. Middle class, divided, prosperous, generous। आप सिंपली इसको एक बार कॉपी कर लें और आप जो है गूगल में आकर, मैंने पहले से सर्च किया हुआ है, तो आप इसको जी सर्च कर लें। इसका मीनिंग क्या बनता है? रिच, वेल्थी, प्रोस्पेरस, सखी, आई मीन सखी, ठीक है। ऑफ गुड्स मतलब जो इजी, फाइनेंशियली वेल डेवलप्ड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड डिसाइड विच ऑफ द चॉइसेस प्रोवाइडेड कम्स क्लोजेस्ट। अच्छा जी, इसका भी आपने मीनिंग बताना है। अगर आपने पूरा सेंटेंस पढ़ना है तो पढ़ भी सकते हैं आप इसको जो है सारे को ट्रांसलेट करके देख लें इसके अंदर। अजर की तरह सजा भी नज़्म ज़ब्त में दो बड़े काम करती है। ये मुआशरती तौर पर नापसंदीदा पसंदीदा हरकतों की तकरार से रोकता रोकता का मीनिंग है आपके पास, ठीक है जी। आप इसको जो है देख लें। डिस्करेजेस आपके पास जो है रोकने में आता है, डिस्करेज करना। यू मस्ट हैव बीन डे ड्रीमिंग और स्लीपिंग इन दी इन क्लास अगेन। तुम्हें या दिन में जो है, चलें इसका ट्रांसलेट करके देख लेते हैं। यहाँ पे आप या तो दिन में ख्वाब देख रहे होंगे या फिर क्लास में सो रहे होंगे। दिन में ख्वाब या फिर नाइदर डे ड्रीमिंग नॉर, आपने ये वाला यूज़ नहीं करना यहाँ पर। नाइदर के साथ और आता ही नहीं है, ये वाला ऑप्शन वैसे ही गलत है, ये भी गलत है। तो आपके पास आइदर, या तो आप दिन में ख्वाब देख रहे थे या फिर आप क्लास में सो रहे थे, ठीक है जी। ये वाला आइदर और। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द बेस्ट ऑप्शन। वी हैव इनफ स्पाइसेस फॉर, आप स्पाइसेस फॉर ओनली वन टाइप ऑफ करी। वी कैन कुक बोथ चिकन करी एंड मटन करी। तो आपके पास मसाले, मसालों की बात हो रही है, मसाले हमारे पास हैं जो रिक्वायर्ड हैं ये दो डिश बनाने के लिए। तो आप क्या करेंगे, बना सकेंगे या नहीं बना सकेंगे? डेफिनेटली बना सकेंगे। तो आपके पास जो है, आप दोनों डिशें बना सकेंगे। मैं आपको ट्रांसलेट करके दिखाता हूँ, आपको पूरी समझ आ जाएगी इसकी क्या बात हो रही है इसमें। तो इस तरह जो है आप इसको देख लिया करें, मुश्किल नहीं है, इजी है। हमारे पास सिर्फ एक किस्म के की सालन के लिए काफ़ी मसाले हैं। हम चिकन के सालन और मटन की सालन दोनों ही बना सकते हैं, दोनों भी बना सकते हैं, मतलब दोनों। इसका मतलब है या एक चीज़ बनेगी पहले वाली या दूसरे वाली, ठीक है। ना पहले वाली ना दूसरे वाली, ठीक है। तो ये वाला तो वैसे ही गलत है। दोनों बना सकते हैं, पहले वाली और दूसरी वाली, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, ब्रूनो वेंट टू द वाइट माउंटेन्स ऑफ न्यू हैम्पशायर एंड पुलाइन वेंट टू कैप कोड। ये हमारे पास कौन सा सेंटेंस है, आपने बताना है।
ठीक है जी। कंपाउंड वाला टेंस है, कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड। ठीक है। आपने इसमें सिंपल टेंस सेंटेंस उन्होंने लिखा हुआ है। ब्रूनो वेंट टू द वाइट माउंटेन ऑफ द, ये वाली बात हो रही है कि ये फलां बंदा जो है इन पहाड़ों पे गया, और फलां बंदा जो है इन पहाड़ों पे गया। तो इसमें कम्प्लेक्सिटी वाली बात नहीं है, तो ये सिंपल सेंटेंस है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 18, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट बेस्ट डिस्क्राइब्स द सेंटेंस। ब्रूनो टेंड्स टू, आप इसको करें कॉपी, और आप जो है गूगल ट्रांसलेट में इसको करें पेस्ट। ठीक है जी। ब्रूनो साहिल समंदर पर बैठकर गजबनाक होता है, लहरों को देखता है, उसके स्विमिंग सूट में रेत लेता है, और जासूस नावल पढ़ता है। तो इसमें कितनी बातें की हैं एक ही बंदे के बारे में? ब्रूनो साहिल समंदर पर बैठकर गजबनाक भी होता है, फिर लहरों को भी देखता है, उसके स्विमिंग सूट में रेत लेता है, और फिर ये वाला काम करता है। तो इसमें कितनी बातें कर दी उन्होंने एक चीज़ के बारे में? तो ये एक जुमला जो है हमारे पास कॉम्प्लेक्स पेचीदा हो गया, ये याद रखना मुश्किल हो गया कि उसने क्या क्या किया। दूसरे वाले में तो सिंपल था कि ये वाला बंदा इन पहाड़ों पर गया, दूसरा ये वाला इन पहाड़ों पर गया। तो वो सिंपल है, इस लिहाज से आप जो है इनको कॉन्फ़िगर करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द ट्रू ऑफ फॉलोइंग एग्जांपल? ही डजंट लाइक हर बट ही वांट्स हर टू लाइक हिम। ठीक है। ही डजंट लाइक हर, वो उसे पसंद नहीं करता, बट ही वांट्स हर टू लाइक हिम, लेकिन वो चाहता है कि वो उसे पसंद करे। पसंद, ये देखें, ये चाहता लड़का लड़की को चाहता नहीं है, लेकिन वो इस चीज़ को पसंद करता है कि वो उसे चाहे, ठीक है, वो पसंद करे उसे। तो इसमें पेचीदगी वाली कौन सी बात है? ठीक है। आप इसको दोबारा रिव्यू कर सकते हैं। कंपाउंड सेंटेंस भी ये हो सकता है, क्योंकि बट इसमें यूज़ हुआ है। तो आप जो है इसको चेक कर लें। कंपाउंड कंपाउंड नहीं जी, यहाँ पे तो कोई चीज़ भी बिल्कुल शो नहीं हो रही। आप सिंपली इसको जो है कंपाउंड सेंटेंस कर लें। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ मूव करते हैं। व्हाट इज ट्रू ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल? द एप इज एक्सेप्टेड and sits quietly smoking a cigar and reading a newspaper which he holds upside down. It is compound complex। अच्छा जी, ये देख लेते हैं। इसको आप सबसे पहले तो करें कॉपी, और आप जो इसको है गूगल ट्रांसलेट के अंदर पेस्ट करके जो है इसको अलाइन कर लें। बंदर कबूल हो गया। कबूल कर लिया जाता है, और खामोशी से सिगार
तंबाकू नोशी करता है और एक अखबार पढ़ता है जिसे वो उल्टा रखता है। ये इसमें कॉम्प्लेक्स है। ये उस तरह का ही है जो पहले हमने किया था, एक बंदे वाला। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज ट्रू ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल? इफ सोसाइटी एज अ होल कैन नॉट बी, इसको आप ट्रांसलेट करें यहाँ पर। अगर मजमूई तौर पर माशरे को नए सिरे से जिंदा नहीं किया जा सकता तो फर्द को ज़ाती यकीन के लिए काम करने की ज़रूरत है। इट कंटेन्स एन एडवर्बियल क्लॉज, आपने ये वाला फाइंड करना था। अपोजिटिव फ्रेज है, एडजेक्टिवल क्लॉज है, या आपके पास जो है नाउन क्लॉज है। आपने बताना है। तो इसका आंसर ये वाला है, ठीक है, एडवर्बियल क्लॉज। क्वेश्चन नंबर 22, what is true of the following example? The expanding economy of the 1920s created new freedom for young people who began to break away from their families and live on their own। तो आपने बताना है। It contains no dependent clause, adverbial clause, या noun clause या relative clause। The expanding, इसको आप ट्रांसलेट कर लें, मे बी आपको जो है इसमें आसानी मिल जाए कोई। 1920 की दहाई की बढ़ती हुई मईशत ने नौजवानों के लिए नई आज़ादी पैदा की, जिन्होंने अपने कुंबे से अलहदगी इख्तियार कर ली और खुद ही जिंदगी बसर करने लगे। डिपेंडेंट, इसमें डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट पैरेलल स्ट्रक्चर। इजिप्शियन पिरामिड्स, इसको आप यहाँ से सिंपली करें कॉपी, आप यहाँ पर इसको जो है पेस्ट करें। मिस्री अहराम इनके पेचीदा गुज़रगाहों, बाज़ंतीनी मेज़ और उनके बावजूद बाकायदगी से लूट लिए गए थे। वॉल्स ऑफ फेल्सिटी, ठीक है जी, दीवारें, और ये इसका मीनिंग आप चेक कर लें। झूठी दीवारें, ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, चूज द बेस्ट मीनिंग फॉर द वर्ड अंडरलाइन। प्रोवोकेटिव। उसके बाद प्रोवोकेटिव, प्रोवोकेटिव का आपके पास जो है अराउजिंग, बढ़ता हुआ इंटरेस्ट। वेरी ब्रीफ, अनआंसरेबल, फनी। अनोइंग, इरिटेटिंग, तो हमारे पास कौन सा दिया हुआ है? अराउजिंग इंटरेस्ट। ठीक है जी, अराउजिंग इंटरेस्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, विच वन ऑफ दीज मीन्स a vehicle for carrying a confine? Here's
इनमें से किसका मतलब है ताबूत ले जाने वाली गाड़ी? क्वेश्चन नंबर 25।